आनंद के बारे में बता दूं। जैसा प्रेम है वैसा ही आनंद है। नहमीया में लिखा है, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। प्रभु का आनंद मेरी ताकत है, मेरा बल है। कि नहमीया ऐसा क्यों कहता है कि क्योंकि नहमीया का 8 का 10 में हम चाह देखें तो वो बिल्कुल ऐसा करता है कि द लॉर्ड जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ, मतलब प्रभु का बल। अगर एक बार हम उस आनंद में बन जाएंगे, वो आनंद को हम समझ जाएंगे, वो आनंद एक वर्ल्डली हैप्पीनेस पे कनेक्ट नहीं कर सकता है। वो एक आनंद ऐसा है, वो बाहर से अंदर नहीं है। दुनिया का हैप्पीनेस को देखो, बाहर से अंदर है। पार्टी में जाओ और कोई कुछ खा लो, थोड़ा समय के लिए और खुश हो जाते, या कुछ पी लो या और कुछ कर लो। लेकिन ये जो आनंद है इज विद इन, आपके अंदर से पवित्र आत्मा द्वारा। इस आनंद में संपूर्णता है, इस आनंद में मसीह है। क्योंकि हम इसको अगर हम देखें, यीशु मसीह कहता है, मैं मेरा आनंद तुम्हें देता हूँ, आई गिव माई जॉय। हम ये वचन पढ़ के इसमें थोड़ा सा आज मैं आनंद के बारे में थोड़ी सी बातें आपको बताऊंगा। इसको हम लगातार आत्मा का फलों के बारे में लगातार सीखेंगे। लेकिन इन फलों को अगर हम समझेंगे ना, 15 का 11 में कि आई गिव माई जॉय, आप बोलते हैं माई जॉय रिमेन इन यू, मेरा आनंद तुम्हारे अंदर बना रहे। क्यों मालूम है? बाकी आनंद बना नहीं रहता है, वो अस्थायी है। एक ही आनंद सदा बना रहता है, हर परिस्थितियों में बना रहता है। आप आनंदित हो इसलिए नहीं कि सब कुछ सही हो रहा है, आप आनंदित हो इसलिए कि आपके पास सब कुछ है। आप आनंदित हो, आपको प्रभु का आनंद दिया गया है। उस आनंद में आप परमेश्वर की पूरा की हुई बातों को देख रहे हो। उस आनंद में आप पिता को, आप अपना पिता के जैसा देख रहे हो कि उसका फादर उनको देख रहे हो, उसका आपके लिए वो एक आप पुत्र है और वो आपका पिता है। तो उस आनंद में आप भरपूर हो जाते हो। मेरा पिता मेरी चिंता करता है, मेरे पिता है मेरे लिए। दैट जॉय इज फ्रॉम द फादर, दैट जॉय इज फ्रॉम जीसस। वो आनंद पिता से है, वो आनंद पुत्र से है, वो आनंद पवित्र आत्मा से है, और ये हमारे अंदर वास करता है। और इसीलिए बोलता है कि यीशु मसीह बोलता है, यूहन्ना 15 का 11 वचन, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है। ध्यान देके सुनो, इनको ये बात इसलिए कि प्रभु उनसे बहुत सारी बातें करता है। स्पेशली उन बातों को उनको कहता है कि अगर हम 14 अध्याय में देखेंगे, तुम निराश मत हो, तुम दुखी मत हो, मैं जा रहा हूँ। ये सारी बहुत सारी बातें यीशु कहता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके उनको बताता है, क्योंकि वो बढ़ रहे थे, वो समझ रहे थे। तो इसलिए ये बातें करके फिर एक बात यीशु उनको मतलब आगे बताता है 15 का 11 में, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरा आनंद तुम्हारे अंदर बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, मतलब द भरपूरी आनंद की, तुम्हारा आनंद की भरपूरी मसीह का आनंद में है। फिर एक बार सुन लो, यीशु मसीह कहता है, मेरा आनंद तुम्हारे अंदर, मेरा आनंद तुम में बना रहे, तुम्हारा अंदर बना रहे, तब तुम्हारा आनंद क्या हो जाएगा? पूरा हो जाए। क्योंकि वो आनंद, इस अस्थाई आनंद या टेम्पररी भी जॉय की बात नहीं कर रहा है, वो अनंत काल का आनंद वो मसीह में है। इसलिए प्रियो, फिलिपियों में पौलुस कहता है परिस्थितियों के ऊपर, आपको पता है फिलिपियों की पत्री पौलुस बंदीगृह में, जेल में रखते हुए लिखता है फिलिपियों की कलीसिया के लिए। तो वहाँ पे बोलता है कि रिजॉइस ऑलवेज। अरे भाई परिस्थिति देखो, मेल में रह के करना, कहना रिजॉइस ऑलवेज, या कोई सब अच्छी जगह में सब कुछ, बंदीगृह में रहते हुए ये पत्र लिख के ये कहता है, क्योंकि वो उस आनंद से जुड़ा हुआ था। वो आनंद बंदीगृह से बदल नहीं सकता है, वो आनंद मौसम से बदल नहीं सकता है, वो आनंद परिस्थिति से बदल नहीं सकता है, वो आनंद अंदरूनी आनंद है। इसलिए प्रियो, ये आनंद हमारे अंदर लोग देखते हैं, ये प्रेम हमारे अंदर लोग देखते हैं। इनके अंदर देखो यार, सदा आनंदित रहते, इसलिए बोलते हैं सदा आनंदित रहो। क्या बोलते हैं? 4 का 4 वचन पढ़ेंगे, प्रभु में सदा आनंदित रहो। ध्यान देकर सुनो, प्रभु में, बार बार मैं आपको ये देखा, यीशु मसीह ने बोला मेरा आनंद तुम्हारे अंदर बना रहे।
तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। पौलुस कहता है प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहना मतलब प्रभु के वादाओं में, प्रभु के प्रॉमिसेस में, प्रभु ने जो तुम्हारे लिए किया, प्रभु का पूरा किया हुआ कार्य में, प्रभु ने जो तुम्हें किया, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन दूंगा। पहला यूहन्ना में हम देखते हैं वर्सेस 1, आई प्रॉमिस यू दैट यू हैव इटर्नल लाइफ। क्योंकि यीशु मसीह के ये वादों में हम आनंदित रहते हैं। दुनिया की बातों में आज है कल नहीं है, कितने पैसा आए कितने पैसे गए, और कौन सी चीज को आप पकड़ सकते हो, कोई भी स्थायी नहीं है, सब अस्थायी है। लेकिन प्रभु का आनंद जो आपके अंदर है वो सदा के लिए बना रहता है। आगे बोलता है कि क्या बोलता है, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता हाँ। सब मनुष्यों पर प्रकट हो। हाँ, ध्यान देकर सुनो, तुम्हारी कोमलता, उसमें मैं आगे आ जाऊंगा। कोमलता क्या है कि सबके द्वारा वही एक आत्मा का फल है कि हमारी कोमलता, हमारा सिंप्लिसिटी। हमको ये पता है वी आर कंटेंट, हम लोग संतुष्ट हैं। ये आनंद का एक चाबी है। लोग कभी कभी निराश और दुखी होते, वो संतुष्ट नहीं। जो भी है, जैसे भी है, हम संतुष्ट है क्योंकि हम मसीह में पूर्ण है। मसीह में सारी बातें हमको दिया गया है, वो हम विश्वास के द्वारा प्रत्येक बातों में हम क्या करते हैं, उन विश्वास के द्वारा उन बातों को हम लोग पकड़ लेते हैं और उस आशा में हम बढ़ते रहते हैं। तो इसीलिए अच्छा, पहला थिस्सलुनीयों का 5 अध्याय 16 वचन में बोलते हैं कि फिर पौलुस वही बात फिलिप्पियों को भी वही कह रहा है, आनंदित रहो। मैं कहता हूँ सदा आनंदित रहो। थिस्सलुनीयों को भी वही कहता है, अगर आप देखो तुम सदा आनंदित रहोगे, तुम्हारा मन में धन्यवाद रहेगा, तुम्हारा होंठों में प्रभु की प्रशंसा रहेगी, क्योंकि आप लगातार वो उन स्वर्गीय आशीषों पे अपना मन लगा रहे हो। क्या बोलते हैं देखो, पहला थिस्सलुनीयों 5:16 में सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। देखो, सदा आनंदित रहोगे, निरंतर प्रार्थना में। प्रार्थना क्या है? थैंक यू लॉर्ड फॉर गुड हेल्थ, धन्यवाद प्रभु। चंगाई के लिए धन्यवाद प्रभु, आपके आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु। तू प्रतिदिन मेरी हर जरूरतों को पूरा करता है, धन्यवाद प्रभु। मालूम है, अगर आपका मन आनंदित है, वो कैसा पता चलता है? सब बातों में आप धन्यवाद करते रहते हो, धन्यवाद। क्योंकि आगे बोलते हैं लगातार प्रार्थना करो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो। ये एक चाबी है, क्योंकि आनंदित रहो, कनेक्टिंग, सब बातों में धन्यवादित रहो। और 18 तक पढ़े। क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है, मसीह के आनंद में आनंदित रहो, धन्यवाद के साथ। क्योंकि बहुत बार आपका धन्यवाद से बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपका जीवन में आता है, क्योंकि धन्यवाद आपके जीवन में बहुत बड़ा एक खुलासा कर देता है आनंद का। बहुत बड़ा आनंद आपके अंदर आता है जैसे प्रभु का धन्यवाद करोगे, और तब आप उन आनंद में बढ़ा रहोगे। तो ये जॉय है, ये कोई उसकी सीमा नहीं, अनलिमिटेड जॉय। पहला पत्रस का 1:8 में अगर हम जाएं, इससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिना देखे विश्वास भी करे। ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। देखो, वर्णन से बाहर, तुमको बोलो तुम्हारा आनंद को एक्सप्लेन करो, व्हाट इज द रीजन। ये इज बबलिंग जॉय इन योर स्पिरिट, तुम्हारा उमड़ता हुआ आनंद तुम्हारी आत्मा में उमड़ रहा है। मेरा प्याला भर के उमड़ रहा है, बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, बिकॉज ऑफ द लाइफ। वो जो जीवन यीशु का मुझे मिला है, जो आशीषें मैंने अनुभव से देखा है प्रतिदिन, मेरे लिए, मेरा परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए प्रभु भला है, उसके अनुग्रह सदा की है मेरे लिए। ये इसीलिए बोलते हैं, इवन 16:22 में बोलते हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा, और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे, और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। यीशु मसीह अपना पुनरुत्थान की बात कर रहा है। अभी तुम शोकित हो, मैं क्रूस में मरने जा रहा हूं, अभी तुम शोकित हो, थोड़ा समय के लिए तुम मेरे से अलग हो जाओगे, क्योंकि ये वो क्रूस की बात। लेकिन उसके बाद की बात, अभी हम आफ्टर द क्रॉस है। आज हम खुश क्यों हैं? हमारा पास वो आनंद है, हम मृत्यु से पार करके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं।
5:24 में लिखा है। हमको पता है आज हम मृत्यु में नहीं है, आज हम पाप में नहीं है, आज हम श्राप में नहीं है, हम आनंदित है, हम जीवन में हैं और मसीह का जीवन में है। इसीलिए प्रिय बोलते कि अभी थोड़े समय के लिए, कभी कभी हमको दुनिया में लगता है ना क्यों ऐसा हो रहा है, बहुत सारी जगह विरोध होता है, बहुत सारे परिवार के लोग विरोध करते हैं, रिश्तेदार विरोध करते हैं, अड़ोस पड़ोस विरोध करते हैं, बहुत सारी बातें ऐसा कभी कभी बातें न्याय की नहीं होती है, बहुत सारा जगह लगता है अनजस्टिस हो रहे, अन्याय हो रहा है बहुत सारी जगह है, फिर भी हम लगातार आनंदित क्यों रहते हैं? इसलिए नहीं कि सब कुछ सही हो रहा है या सारा चीजें हमारे फेवर में, इसलिए नहीं है। हम आनंदित हैं कि हमारा आनंद इसमें है, मसीह जी उठा है, हम मसीह के साथ जी उठे हैं और स्वर्गीय स्थानों में हम बैठे गए हैं और स्वर्गीय स्थानों में सारी आशीषें हमारे लिए दी गई है, जीने के लिए, आत्मिक के लिए, जीवन के लिए और आत्मा के लिए जो कुछ भी चाहिए पिता ने हमको दिया है और उस बातों के लिए आनंद करते हैं। तुम्हारा आनंद एवरलास्टिंग जॉय, तुम्हारा अभी थोड़ा समय का क्लेश, ले पौलुस कहते हैं इन दुनिया का क्लेश को आने वाले उस आनंद के सामने कुछ भी नहीं है, आने वाले उस ब्लेसिंग के सामने ये जो थोड़ा दिनों का कुछ भी नहीं है क्लेश, बिकॉज वी ऑल, हम लोग पूरा, हमारा नजर स्वर्गीय स्थानों पे है। वी सी बियॉन्ड दिस लाइफ, बिकॉज दिस इज, हम लोग खाली ये फिजिकल रेल्म को देख नहीं रहे, ये सांसारिक बातों में नहीं है, हमारा विचार सांसारिक बातों से बढ़कर है, उस अविनाशी बातों पे, उस बातों पे, इसलिए हम आनंदित रहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज, क्या बोलते हैं कि रोमन्स चैप्टर 14 और 17 में बोलते हैं व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड, वी से वी आर, यीशु मसीह बोलते हैं किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। परमेश्वर के राज यहाँ वहां नहीं है, तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर क्या है? मसीह है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सनातन काल का परमेश्वर है, आपके अंदर है द जॉय। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रतिदिन आप चुन लो, मैं आनंदित रहूंगा, मैं खुश रहूंगा सब बातों में, क्योंकि मैं खुश इसलिए हूं, मुझे वो आनंद दिया गया है मसीह का। क्या बोलते हैं देखो 14-17, क्योंकि हाँ, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। धर्म और मेल मिलाप और वो जो आनंद है क्या होता है? परमेश्वर से होता है। द किंगडम ऑफ गॉड इज पवित्र आत्मा में, इन द स्पिरिट, राइचियसनेस, पीस, जॉय इन द होली गोस्ट। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। See, the righteousness connected with peace, connected with joy, peace, क्योंकि ये बहुत जरूरी। हम लोग कभी कभी हम धर्मी है, कैसा हम, why we are right, हमारा righteousness कैसा पता? Because हम लोग connected to joy, हम लोग कनेक्टेड कहाँ हैं? हम आनंद के साथ जुड़े हुए हैं, कि हम जितना आनंद में जुड़े हुए हैं तो तभी हमको पता चलता है कि ना, इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमको बहुत बार, द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग बट राइचियसनेस एंड पीस एंड जॉय इन द होली गोस्ट। सी, राइचियसनेस, थोड़ा हिंदी का वो स्पष्टता क्लियर नहीं हो रहा है, ताकि मैं आपको दिखाता हूँ धार्मिकता, शांति और पवित्र आत्मा में। पवित्र आत्मा कहाँ है? तुम्हारे अंदर है, पवित्र आत्मा में। इसलिए प्रियो, मैं आज आपको थोड़ा सा एनकरेज करना चाहता हूँ, मैं इन चीज़ों को, आत्मा के फलों के बारे में इन दिनों में चाहता हूँ कि हम लोगों को पता चले कि हमारा अंदर है। जितना मसीह में बना रहते, मसीह का वचन में बना रहते, उस आत्मा के फल हमारे द्वारा बहने लगते हैं। आत्मा के द्वारा हम बोलते हैं कि, इसलिए बोलते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बोल इसलिए कि मसीह में है, पवित्र आत्मा में है, इसलिए बोलते हैं। एक बात में पढ़ के आज का इसको मैं आज हम यहाँ का हमारा मनन करें। नीति वचन में एक लिखा है, बोलते हैं कि बहुत सारी चंगाई आनंद का दिल से मिलती है। द जॉयफुल हार्ट, ये मेरी हार्ट इज ए मेडिसिन। नीति वचन 17:22 अगर हम पढ़े, 17:22 में लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है। A joyful heart is good medicine. ये joyful heart is a good medicine। एक आनंद का दिल
आप समझ रहे हो? आनंदित दिल सबसे बड़ा मेडिसिन है। बहुत सारी सरदर्द, बहुत सारी चिंता, बहुत सारी बीमारी इज ए मेडिसिन, दवाई तुम्हारा मन के लिए। इसलिए पौलुस कहते हैं, ओ माय सोल क्यों गिरा जा रहा है, उठ। ये मेरे प्राण क्यों गिरा जा रहे हैं, उठ, मसीह में, प्रभु में आनंदित हो। इसलिए बोलते हैं, जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ। प्रभु का आनंद मेरा बल है। प्रियो, मैं आपको केवल प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, लगातार देते जॉयफुल हार्ट। अगर आप धन्यवादित रहते हो, आनंदित रहते हो, बीमारी भागते रहते हैं। बहुत सारे बार बहुत सारे कारण है कि हम कुड़कुड़ाते रहते हैं। अब देखो, परमेश्वर इजराइल लोगों से बहुत ही दुखी था, क्योंकि वो लोग कुड़कुड़, सब कुछ ऊपर से आशीष मिलते रह रही, रोज सुबह आशीष को अनुभव करेंगे, फिर भी कुड़कुड़ाते रहेंगे रोज चारों तरफ। लेकिन इसलिए प्रियो, हम लोग मसीह के लोग, मसीह के आनंद को हम लोग, मनुष्य मसीह के आनंद में हम बढ़ते जाएंगे। ये मैं सिंपल कह रहा हूँ, ये कहीं से खरीदा नहीं जाता है, ये बाहर से नहीं आएगा। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ये आपके अंदर से बहेगा, ये आपके अंदर से बहेगा, क्योंकि मसीह तुम्हारे अंदर है, मसीह का जीवन तुम्हारे अंदर है, और मसीह का आनंद तुम्हारे द्वारा बहेगा, और लोग उस आनंद को देखेंगे।